अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें कलेक्टर बना दिया जाए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें आईपीएस बना दिया जाए। हम कह रहे हैं कि हमें कोरोना ने हमारे सपनों का कत्ल किया है, हमें अपने सपनों को जीने का हक दिया जाए। आपको लगता है प्रदर्शन से सरकार सुनेगी? आप सड़कों पर बैठे हैं इतने टाइम से, सुनना तो चाहिए सरकार को। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए सड़कों पर कब तक बैठेंगे? लगभग तो 1 साल हो गया है, पिछली बार भी हम आए थे, कुछ नहीं। मैडम, परिस्थिति अब ऐसी है कि हम लोग आर और पार के मूड में हैं। वही कोई नाजायज मांग नहीं है, हम लोग कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं कि हमें आईएएस बना दो, हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं। सिर्फ हम लोग मार्च करेंगे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से मिलने। अब यह उन पर निर्भर करता है कि अगर वो लाठी चलवाना चाहते हैं तो हमें कबूल है, अगर वो पानी की गैलन चलवाना चाहते हैं वो कबूल है, पर हम लोग हटेंगे नहीं अपने। जो सरकार युवाओं का भरोसा जीत कर आई थी, वही सरकार आज युवाओं को बिल्कुल साइड कर चुकी है। नज़रअंदाज भी नहीं, बिल्कुल साइड कर चुकी है। तमाम युवा सड़कों पर है, चाहे यूपीएससी हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, तमाम युवा सड़कों पर है। नौकरी करने की बजाय जब उसको सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा तो बताइए किसका माँ बाप चाहेगा कि युवा पढ़ लिख कर कुछ करें। मेरे साथ कुछ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो पिछले 1 साल से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं। 1 साल हो गया एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगते हुए, सरकार नहीं सुन रही। अब क्या आगे की रणनीति अपनाएंगे? मैडम, ऐसा है कि जो परिस्थिति बनी हुई है, गुजरात जो कि भाजपा शासित प्रदेश है, उत्तराखंड जो कि भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ पे अपने राज्य सिविल सेवा में उन्होंने एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज का रिलैक्सेशन दिया है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें कलेक्टर बना दिया जाए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें आईपीएस बना दिया जाए। हम कह रहे हैं कि हमें कोरोना ने हमारे सपनों का कत्ल किया है, हमें अपने सपनों को जीने का हक दिया जाए। इसके लिए हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम भारत सरकार में ये कहता है कि चूंकि यह पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में हम कानून नहीं बना सकते हैं, वो केंद्र कानून बनाएगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। पर जजमेंट में बहुत ही मार्केबल ऑब्जर्वेशन होता है कि टेक अ लेनियंट व्यू टुवर्ड्स दिस एस्पिरेंट। इस चीज़ को लेकर हम लोग माननीय डीओपीटी मंत्री जी से मिलते हैं, पर निर्णय फाइनली गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी ही लेंगे। तो इसलिए जितने बैनर पोस्टर हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मिले, ताकि हमें सपनों को साकार करने का मौका मिले। अगर आप राज्य सिविल सेवा में दे सकते हैं तो केंद्र सरकार के सारे एग्जाम्स में भी दे सकते हैं। ये एक्सचेकर पे तो भार है नहीं। हम तो ये नहीं करें करोड़ों रुपया का हमें मुआवजा दे दी जाए, हम तो कह रहे हैं कि आप रेडी वालों की मदद किए, वो सराहनीय है। आपने पटरी वालों को मदद की, वो भी सराहनीय है। कोरोना में वो बर्बाद हुए, आपने बड़े उद्योगपतियों को भी मदद किया, वो भी सराहनीय है। तो फिर विद्यार्थी वर्ग अछूता रह गया है, वो छूट रहा है, उसके साथ बस न्याय किया जाए, ताकि वो अपने अपने माता के सपनों को साकार कर सके, अपने पिता के सपनों का साकार कर सके। क्योंकि जो माता और पिता का देहांत हो गया है, उनकी तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सपनों को जी सके, उनके सपनों को साकार कर सके। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए सड़कों पर कब तक बैठेंगे? लगभग तो 1 साल हो गया है, पिछली बार भी हम आए थे, कुछ नहीं। मैडम, परिस्थिति अब ऐसी है कि हम लोग आर और पार के मूड में हैं। हम लोग इस बार गृह मंत्री जी के आवास की तरफ मार्च करेंगे। हम लोग बहुत पीसफुल लोग हैं, हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, इस देश में गांधी ही रहेंगे। गांधी जी को मानने वाले लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और हमारे हर बैनर और पोस्टर पे लिखा हुआ है प्लीज मीट अस। हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलिए, हम उनके घर पर जाने वाले हैं कि हमसे मिलिए, क्योंकि उनके जितने भी अधिकारी हम 4 महीना से प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनके ओएसडी साहब हों, चाहे उनके पीए साहब हों, चाहे वो साकेत सर हों, जो भी हो, वो बोलते हैं मिलवाएंगे मिलवाएंगे, और ऐसे करके हमारा समय निकलते जा रहा है। यूपीएससी हमारे लिए एक एग्जाम नहीं, हमारे लिए एक सपना है। अगर एक्सचेकर पे भार पड़ता, करोड़ों रुपया का नुकसान होता, तो हम कहते कि ठीक है, हम बहुत कुछ मांग रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमें सपनों का जीने दो, और हम लोग मार्च करेंगे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से मिलने। अब यह उन पर निर्भर करता है कि अगर वो लाठी चलवाना चाहते हैं तो हमें कबूल है, अगर वो पानी की गैलन चलवाना चाहते हैं वो कबूल है, पर हम लोग हटेंगे नहीं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं। इस तरह से सड़क पर कितने जलील होंगे। और भी मेरे साथ उम्मीदवार जुड़े हुए हैं यूपीएससी के। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम डॉक्टर शीतल है, मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर हूँ, और मेरा भी सपना है यूपीएससी एग्ज़ाम देने का। और लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था, बट आप सबको पता है कि डॉक्टर्स की ड्यूटी ओवर ड्यूटी करनी पड़ी थी। पिछले कोविड जब से आया तब से सबको ओवर ड्यूटी करनी पड़ी थी। तो इस वजह से मेरी पूरी फैमिली में भी सब लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे, मैं खुद हो गई थी कोविड पॉजिटिव। और जब एग्ज़ाम था उससे 15 दिन पहले के लिए बस मुझे छुट्टी मिली थी। तो सबको सोचना चाहिए, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए 15 दिन इनफ नहीं होता, तो मैंने अपने पढ़ाई के लिए जस्टिस तो नहीं कर पाई। तो इसीलिए मुझे सरकार से, हम जैसे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमें भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, सो दैट हम दोबारा से पढ़ के जो हमारे सपने हैं उसको
कोशिश करें एटलीस्ट पूरा करने के लिए। आपको लगता है प्रदर्शन से सरकार सुनेगी? आप सड़कों पर बैठे हैं इतने टाइम से। सुनना तो चाहिए सरकार को, क्योंकि हम ही लोग हैं जो आगे के फ्यूचर लीडर है इस नेशन के, तो मुझे लगता है सुनना चाहिए उनको। कहीं ना कहीं सरकार बहुत देरी नहीं कर रही सुनने में। हाँ, बट कभी ना कभी तो सुनेगी, इसलिए बैठे हैं हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग भी सुने तो बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा झा है, मैं नागपुर से आई हूँ। मेरा 28 सितंबर को पॉजिटिव आई थी, मैं कोविड पॉजिटिव आई थी। उससे पहले इन लॉज आए थे पॉजिटिव, उससे मैं डिस्टर्ब थी। 28 सितंबर को मैं खुद पॉजिटिव आई और 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। सरकार ने ऐसा कोई नॉर्म ही नहीं बनाया था कि कोविड पॉजिटिव बच्चे कहाँ जाके एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई रूम भी नहीं बनाया था कि सेपरेट जाके आप एग्ज़ाम दे सके। उस टाइम क्वारंटीन का था, मैं रूम से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। तो मुझे सरकार से पूछना है कि ऐसा कोई नॉर्म क्यों नहीं, मुझे उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए। 2 साल का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट प्लस 2 साल का एज रिलैक्सेशन। मेरा तैयारी करते करते एक्चुअली मैंने बहुत लेट तैयारी चालू किया। मिडिल क्लास फैमिली से आने के चक्कर में मेरी शादी भी हो गई जल्दी, तो उस चक्कर में मैं और लेट होते गई। 5 साल मेरा ऐसे ही निकल गया, और फिर 5 साल ऐसे ही निकल गया। अब मैं जब सीरियसली एग्ज़ाम देने लगी तब कोविड का ऐसा टाइम आया कि मैं पॉजिटिव आ गई, इन लॉज पॉजिटिव आए, मैं भी पॉजिटिव आ गई। अब मुझे एज रिलैक्सेशन तो चाहिए ही, प्लस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई नॉर्म ही नहीं बनाया था कि कोविड पॉजिटिव बच्चे कहाँ जाए एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही? आप लोग देश का भविष्य हैं, कोई नाजायज़ मांग तो आप लोग कर नहीं रहे, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं। वही, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हम लोग कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं कि हमें IAS बना दो, हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं। सिर्फ हम लोग खुद को प्रूव करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट वो सरकार को सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार कहती ना आत्मनिर्भर बनो, सरकारी नौकरी ही क्यों, तो आत्मनिर्भर बन जाइए। आत्मनिर्भर, वही तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ना, इसलिए अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं कि आप हम लोगों को जॉब दे दीजिए। अगर जॉब मांगते तो वो आत्मनिर्भर नहीं होता, इसलिए अटेम्प्ट मांग रहे हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, हम लोग को खुद को प्रूव करना है। सिर्फ अटेम्प्ट के थ्रू हम लोग खुद को प्रूव कर सकते हैं, जॉब के थ्रू तो ठीक है। अगर ऐसा रहता है, हम लोग बोलते कि हम लोग कोविड पॉजिटिव बच्चे थे, एग्जाम के टाइम में हम लोग को जॉब ही चाहिए, जॉब नहीं मांग रहे, हम लोग अटेम्प्ट मांग रहे हैं एक्स्ट्रा। अटेम्प्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे आगे? सत्याग्रह तो चल ही रहा है, बैठे ही रहेंगे ऐसे ही, जब तक नहीं मिलेगा अटेम्प्ट तब तक।